रात के करीब 2 बज रहे थे। कश्मीर की पहाड़ियों के बीच फैली ठंडी हवा में एक अजीब सा सन्नाटा था। घाटी गहरी नींद में डूबी हुई थी। दूर दूर तक सिर्फ पहाड़, जंगल और अंधेरा दिखाई दे रहा था। लेकिन उसी रात अचानक कुछ ऐसा हुआ जिसने इस सन्नाटे को तोड़ दिया। कुछ लोगों ने बताया कि उन्होंने आसमान में तेज गर्जना जैसी आवाज सुनी। कुछ ने कहा कि दूर पहाड़ों की दिशा में अचानक चमक दिखाई दी और फिर कुछ सेकंड बाद धमाकों की आवाजें सुनाई दी। लोगों को समझ ही नहीं आया कि आखिर हो क्या रहा है। लेकिन कुछ ही घंटों बाद दुनिया भर के न्यूज चैनलों पर एक खबर चल रही थी। खबर थी कि भारत ने सीमा पार मौजूद आतंकवादी ठिकानों पर एक बेहद सटीक सैन्य कार्रवाई की है। इस मिशन का नाम था ऑपरेशन सिंदूर। लेकिन इस ऑपरेशन की कहानी उस रात से शुरू नहीं होती। इसकी शुरुआत कुछ हफ्ते पहले हुई थी, एक ऐसी घटना से जिसने पूरे देश को झकझोर दिया था। तारीख थी 22 अप्रैल 2025। कश्मीर का प्रसिद्ध पर्यटन स्थल पहलगाम। यह जगह अपनी प्राकृतिक सुंदरता के लिए दुनिया भर में जानी जाती है। बर्फ से ढकी चोटियां, हरे भरे मैदान और बहती नदियां इसे एक स्वर्ग जैसा बना देती है। उस दिन भी वहां हजारों पर्यटक मौजूद थे। कहीं परिवार पिकनिक मना रहे थे, कहीं दोस्त तस्वीरें खींच रहे थे, बच्चे खेल रहे थे और कई लोग घोड़ों की सवारी कर रहे थे। किसी को अंदाजा भी नहीं था कि कुछ ही मिनटों में यह खूबसूरत जगह एक भयावह घटना की गवाह बनने वाली है। दोपहर के समय अचानक कुछ हथियारबंद लोग वहां पहुंचे। उनके हाथों में आधुनिक राइफलें थीं और उनके चेहरे पर काली नकाबें। पहले तो कई लोगों को लगा कि शायद ये सुरक्षा बलों के जवान हैं, लेकिन कुछ ही पलों में सच्चाई सामने आ गई। वे आतंकवादी थे। उन्होंने वहां मौजूद लोगों को घेर लिया। पहले उन्होंने लोगों से उनके नाम पूछने शुरू किए, फिर उनका धर्म पूछा गया। कुछ लोगों से धार्मिक वाक्य बोलने को कहा गया। फिर आतंकवादियों ने कुछ ऐसा किया जिसने इस घटना को और भी भयावह बना दिया। उन्होंने पुरुषों को मजबूर किया कि वे अपनी पहचान साबित करें, और फिर जो लोग उनकी नफरत की कसौटी पर खरे नहीं उतरे, उन्हें उनके परिवारों के सामने गोली मार दी गई। कुछ ही मिनटों में वहां चीख पुकार मच गई। जो जगह कुछ देर पहले हंसी और खुशी से भरी हुई थी, वह अचानक डर और खून से भर गई। इस हमले में 26 लोगों की जान चली गई। इनमें ज्यादातर पर्यटक थे जो सिर्फ अपनी छुट्टियां बिताने आए थे। इस घटना ने पूरे देश को झकझोर दिया। टीवी चैनलों पर लगातार खबरें चल रही थीं। सोशल मीडिया पर लोगों का गुस्सा फूट पड़ा था। लोग पूछ रहे थे, आखिर कब तक निर्दोष लोग आतंकवाद का शिकार होते रहेंगे। हमले की जिम्मेदारी एक आतंकी संगठन ने ली, जिसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आतंकवादी नेटवर्क से जुड़ा माना जाता है। भारत की जांच एजेंसियों ने तुरंत जांच शुरू कर दी। कुछ ही दिनों में कई महत्वपूर्ण जानकारियां सामने आईं। जांच से पता चला कि इस हमले की योजना सीमा पार मौजूद आतंकी नेटवर्क ने बनाई थी। इसका मतलब था कि यह सिर्फ एक आतंकी हमला नहीं था, बल्कि एक सुनियोजित साजिश थी। भारत सरकार ने इस घटना को बेहद गंभीरता से लिया। सुरक्षा एजेंसियों, सेना और सरकार के शीर्ष अधिकारियों के बीच कई बैठकों का दौर शुरू हुआ। अब सवाल यह था कि जवाब कैसे दिया जाए। सिर्फ बयान देना काफी नहीं था। इस बार कुछ ऐसा करना था जिससे स्पष्ट संदेश जाए कि आतंकवाद की कीमत चुकानी पड़ेगी। यहीं से शुरू हुई एक गुप्त योजना। भारतीय सेना, वायुसेना और खुफिया एजेंसियों ने मिलकर एक विशेष ऑन ऑपरेशन की तैयारी शुरू की। सबसे पहले आतंकवादी ठिकानों की पहचान की गई। सैटेलाइट तस्वीरों, ड्रोन सर्विलांस और खुफिया नेटवर्क के जरिए उन जगहों को चिन्हित किया गया जहां आतंकवादी ट्रेनिंग कैंप, हथियार भंडार और कमांड सेंटर मौजूद थे। यह प्रक्रिया आसान नहीं थी। कई हफ्तों तक लगातार निगरानी की गई। हर गतिविधि पर नजर रखी गई। हर सूचना को कई बार जांचा गया। इस पूरे ऑपरेशन को बेहद गोपनीय रखा गया था। फिर एक तारीख तय हुई, 7 मई 2025। उस रात भारतीय वायुसेना के कुछ सबसे आधुनिक लड़ाकू विमान अपने मिशन के लिए तैयार थे। यह मिशन बेहद संवेदनशील था, क्योंकि इसमें एक भी गलती पूरे क्षेत्र में बड़ा तनाव पैदा कर सकती थी। विमानों में अत्याधुनिक मिसाइलें और प्रिसिशन गाइडेड बम लगाए गए थे।
पायलटों को मिशन की पूरी जानकारी दी गई। हर लक्ष्य को सटीक रूप से चिन्हित किया गया था। फिर आदेश मिला। कुछ ही मिनटों में लड़ाकू विमान आसमान में थे। रात के अंधेरे में वे तेजी से अपने लक्ष्य की ओर बढ़ रहे थे। यह ऑपरेशन बहुत तेजी से और बेहद सटीक तरीके से किया जाना था। भारतीय विमानों ने सीमा के पार मौजूद कई आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया। खास बात यह थी कि हमले इतने सटीक थे कि उनका लक्ष्य सिर्फ आतंकवादी ढांचे थे। कुछ ही मिनटों में कई ठिकाने नष्ट हो गए। पूरी कार्रवाई लगभग 23 मिनट तक चली, लेकिन इन 23 मिनटों ने एक बहुत बड़ा संदेश दिया। यह संदेश था कि आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई अब सिर्फ सीमाओं के भीतर सीमित नहीं रहेगी। इस ऑपरेशन का नाम रखा गया था ऑपरेशन सिंदूर। यह नाम सिर्फ एक सैन्य कोड नहीं था, इसके पीछे एक भावनात्मक अर्थ था। भारतीय संस्कृति में सिंदूर विवाहित महिलाओं के सुहाग का प्रतीक माना जाता है, लेकिन पहलगाम हमले के बाद कई महिलाओं ने अपने पति खो दिए थे। उनका सिंदूर छिन गया था, इसलिए इस सैन्य अभियान का नाम ऑपरेशन सिंदूर रखा गया। उन परिवारों के सम्मान और न्याय के प्रतीक के रूप में जिनका सब कुछ उस हमले में खत्म हो गया था। जब इस ऑपरेशन की खबर दुनिया भर में फैली तो अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की नजरें दक्षिण एशिया पर टिक गईं, क्योंकि भारत और पाकिस्तान दोनों परमाणु शक्ति संपन्न देश हैं। कई देशों ने चिंता जताई और दोनों देशों से संयम बरतने की अपील की, लेकिन साथ ही कई देशों ने यह भी कहा कि आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई हर देश का अधिकार है। कुछ समय तक सीमा पर तनाव बना रहा। कुछ जगहों पर गोलाबारी की खबरें भी आईं, लेकिन धीरे धीरे स्थिति सामान्य होने लगी। इस पूरे घटनाक्रम ने एक बात साफ कर दी थी कि आधुनिक युद्ध का स्वरूप बदल चुका है। अब युद्ध सिर्फ टैंकों और सैनिकों से नहीं लड़ा जाता। इसमें तकनीक, खुफिया जानकारी और सटीक रणनीति की बड़ी भूमिका होती है। ड्रोन, सैटेलाइट और प्रिसिशन मिसाइलों ने युद्ध की दिशा बदल दी है। ऑपरेशन सिंदूर इसी बदलते युद्ध का एक उदाहरण था, लेकिन इस कहानी का सबसे भावनात्मक हिस्सा शायद वह है जो आंकड़ों में दिखाई नहीं देता, क्योंकि हर संख्या के पीछे एक इंसान की कहानी होती है। किसी का पिता, किसी का पति, किसी का बेटा। पहलगाम की उस घटना में जिन लोगों की जान गई, उनके परिवारों की जिंदगी हमेशा के लिए बदल गई। कुछ बच्चों ने अपने पिता खो दिए, कुछ महिलाओं ने अपने पति, कुछ माता पिता ने अपने बेटे। और शायद यही कारण था कि इस ऑपरेशन का नाम सिर्फ एक सैन्य अभियान नहीं, बल्कि एक भावना बन गया। एक संदेश कि आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई सिर्फ सीमाओं की रक्षा के लिए नहीं होती, बल्कि उन लोगों के लिए भी होती है जिनकी जिंदगी अचानक छिन गई। इतिहास में कई सैन्य ऑपरेशन हुए हैं, कुछ बड़े, कुछ छोटे, लेकिन कुछ ऑपरेशन ऐसे होते हैं जो सिर्फ सैन्य कार्रवाई नहीं रहते, बल्कि एक प्रतीक बन जाते हैं। ऑपरेशन सिंदूर भी उन्हीं में से एक था। यह सिर्फ एक जवाब नहीं था, यह एक संदेश था। एक संदेश कि आतंकवाद चाहे कहीं भी छिपा हो, न्याय की तलाश एक दिन वहां तक पहुंच ही जाती है। और शायद इसी वजह से जब भी इतिहास उस रात को याद करेगा, तो वह सिर्फ एक सैन्य कार्रवाई को नहीं, बल्कि उस फैसले को याद करेगा जिसने यह दिखाया कि आतंक के खिलाफ लड़ाई में न्याय की उम्मीद कभी खत्म नहीं होती।